चलो आइडेंटिटी समझ में आया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, लिख लिया करना तुम लोग, फ्रॉम एक्स टू वाई, क्योंकि सब बुक में नहीं मिलेगा। नोट्स भेज दीजिएगा सर सारा का। हाँ भेज देंगे। सेट एक्स टू वाई इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। क्या दिखा कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सर मतलब कि क्या हुआ? सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, हाँ सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो। हाँ, सिंपल है कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता नहीं है, होगा। नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? या नहीं। सर हम ये बोले कि जितना आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चल, अब सेकंड पॉइंट है कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स, सेट, इसको मान लेते सेट एक्स टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो सेट एक्स लिख रहे हैं, सेट एक्स मतलब दूसरा जो सेट है वो भी क्या है, एक्स ही है, दूसरा सेट क्या है, एक्स ही है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो दो बताए थे ना, ए क्रॉस बी, तो ऐसा है कि एक्स क्रॉस एक्स, मतलब ए क्रॉस ए इसको बोल सकते हैं, ए क्रॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी सेट, जब सेम सेम ही रहता है तो एक ही सेट दे दिया जाए, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी। तो समझ गए? यस ठीक है, तो हम हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट एक्स टू इटसेल्फ, ठीक है, द रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट एक्स। ठीक है, मतलब क्या, सिंपल ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। देखो अभी हम बता रहे, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि ऐसा लिख देगा कि आर इज अ रिलेशन ऑन सेट एक्स, ये लिखा रहेगा बस, कि फाइंड द, इफ गिवन या गिवन दिया रहेगा ऐसा, गिवन आर इज अ रिलेशन ऑन सेट एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन जो भी होगा वो किसका सबसेट होना चाहिए, एक्स क्रॉस एक्स का। समझ गए? समझ में आया? यस सर। रिलेशन ऑन सेट जो उसका मतलब, अगर एक ही सेट दिया है इसका मतलब वो बाइनरी सेट से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्या होगा, और पॉसिबिलिटी क्या आता है कि आर इज सेड टू बी, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव ऑन सेट एक्स रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसमें कोई दिक्कत है?
नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। एक मिनट के लिए रुकना थोड़ा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर कोई आर क्या है, एक रिलेशन है ऑन सेट ए, ठीक है, तो जो एक्स जो है बिलोंग करेगा वो दोनों कौन सा है, कहाँ किसको बिलोंग करेगा, एक्स को ही बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो दोनों सेम होने चाहिए, एक्स रिलेटेड टू एक्स। देखो नोटेशन होता है ये, एक्स 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 भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, ये दोनों नोटेशन होता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है कि अगर आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन relation on set X if X related to X, ठीक है, for all X belongs to capital X and X is not related to any other element. अब क्लियर हो गया? And it is denoted by IX. क्लियर है? रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में किसी को कोई परेशानी है? सब सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो कोई बताओ सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? डिवाइड इक्वल पार्ट्स। सिमेट्रिक का मतलब डिवाइड इक्वल पार्ट। यस सर। ओके, और कोई अच्छा कुछ थोड़ा सा और टेक्निकल मतलब थोड़ा सा और मतलब डिवाइड इक्वल पार्ट के अलावा थोड़ा सा सुनने में अच्छा Proportionate. लगे। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट नहीं बोल सकते, प्रोपोर्शनेट सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो अगर ये पत्ता बना है, पान का पत्ता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब बराबर ही होता है ना, सिमेट्रिक का बात करते हैं। तो ये उसका क्या है, लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट, ठीक है। तो हम तो सिमेट्री बोलते हैं ना, अगर किसी भी ह्यूमन के लिए देखो तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री तुम लोग को पता है क्या होता है, ठीक है। तो अगर जो लेफ्ट साइड, जिस तरह का लेफ्ट साइड होता है उसी तरह का राइट साइड होता है ह्यूमन में भी। एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पार्ट सेम होता है, ये तो सब अग्री करोगे, ठीक है। अगर हम लेफ्ट वाले को राइट के जगह पे करते, राइट वाले को लेफ्ट के जगह पे करते, कोई डिफरेंस होगा? नहीं, नो सर। नहीं, सिंपल, समझ गए। ऐसा नहीं, मतलब वो नहीं कि महाभारत में जो जरासंध का अलग किया था तो इसको उल्टा करके नहीं, मतलब सीधा ही रखना है, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब समझना है, सिमेट्री का मतलब सबको समझ में आता ही होगा, बस हम बताना चाहते हैं। तो अगर कोई रिलेशन है जिसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर है और वो रिलेटेड है आर, ठीक है, कोई सा भी रिलेशन, ये इनबिल्ड है, होना चाहिए कि आर एक रिलेशन है एक्स टू वाई, दो सेट से, सच दैट कि ए बी रिलेटेड टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आया सबको? ठीक है,
जैसे कोई एग्जांपल नो लेते हैं, सर। नहीं समझ में आया, हम एग्जांपल ले रहे हैं, रुक जाओ। सपोज ए कोई सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन बनाए किसी भी कंडीशन के साथ, हम एक रिलेशन बनाए जिसमें आया 1 1 सॉरी 1 2, ठीक है, 2 2, फिर 1 1 2 2 2 3 3 2 और चलो इसको भी 1 कर लेते हैं, इसको 1 2 3 4 कर लेते हैं, और एक और लिख देते हैं 2 1। ये रिलेशन, एक कोई रिलेशन बना है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बनाया गया है, तो इस रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं, सारे एलिमेंट को देख रहे हैं। जैसे 1 2 को देखते हैं, 1 और 2 लिखा है, ठीक है, तो क्या इस 1 2 में कहीं पे 2 और 1 भी है, ठीक है। तो ये 1 2 और 2 1 क्या है, एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। देखो यस सर। यहाँ पे जैसे ए बी रिलेट कर रहा है आर को, उसी तरह से बी ए भी रिलेट करना चाहिए आर को। अगर सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन होता है कि अगर उसमें ए बी बिलोंग करता है आर को, आर का मतलब रिलेशन, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन और बी ए भी बिलोंग करता है रिलेशन को, ठीक है, तो वैसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2 3 के लिए, 2 3 लिख रहा है, तो 2 3 के लिए 3 2 भी है इसमें अवेलेबल, कोई दिक्कत है, 2 3 भी अवेलेबल है इसमें, कोई परेशानी है, नो सर। नहीं। चलो अभी क्या है, नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन वैसा ही करते हैं। सपोज एक्स दिया हुआ है, ए बी सी, वाई ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, हम R1 एक बनाए हैं, कुछ नहीं है अंदर, तो ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। दूसरा देखो, ये हमेशा याद रखना है कि वॉइड एक ऑप्शन होता है, क्योंकि नल सेट भी सबसेट होता है, नल सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एनी सेट, ये तो सबको पता है ना, यस सर। सबको पता है। यस। तो अभी R2 के लिए अगर बात करें, ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। R3 अगर लिखते हैं, R3 यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी, बी ए, ए सी, सी ए और ए, ठीक है। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। थ्री सर। कौन सा, थ्री। 3, थर्ड सर और 1, वन कोई बताओ 1, डोंट नो। सर ये 1 भी और 3। 1 भी होगा ये, क्योंकि इस पे हम कोई कुछ बता नहीं सकते, लेकिन वॉइड रिलेशन जो होता है ना, वॉइड रिलेशन इसको बोलते हैं, अगर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग वॉइड रिलेशन बोलते हैं। और वॉइड रिलेशन जो होता है वो भी सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है, वॉइड रिलेशन भी सिमेट्रिक हो सकता है। हमको तो पता नहीं है ना कि यहाँ पे क्या है, तो हम मान लेते हैं उसका उल्टा भी है इसमें, ठीक है। तो वॉइड रिलेशन में तो कुछ भी हम मान सकते हैं, ये तो एजम्पशन है, समझ गए, समझ गए। यस सर। यस सर। चलो, और R2 के लिए सिंपल है, नहीं होगा, नॉट सिमेट्री। नहीं होगा सिमेट्री, क्यों, क्योंकि इसमें बी ए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, R2 में अवेलेबल नहीं है।
R3 के लिए अगर देखेंगे तो, ठीक है, R3 के लिए अगर देखते हैं तो हम लोग को पता है कि AB और AC और AA तीन है, ये तीनों R को बिलोंग करता है। लेकिन इसका उल्टा भी है यहाँ पे, BA और फिर CA और A और A, ये भी अवेलेबल है। तो ये भी क्या करेगा, रिलेट करेगा रिलेशन में। समझ गए? समझ में आया? यस सर। तो उसी तरह से जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में देखें, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या हमको देखना है कि जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा उसमें रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, उसका उल्टा मतलब सेम, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अगर इस R2 में हम बी ए लिख देते, यहाँ पे बी और ए लिख देते, तो ये रिलेशन कैसा हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, नो सर। हम मान लेते हैं कि नहीं। चलो, थर्ड रिलेशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ये पता है कि R एक रिलेशन है फ्रॉम X टू Y, ठीक है, सच दैट AB बिलोंग्स टू R, ठीक है। और मान लेते हैं लेट BC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। AB जो है वो भी रिलेशन में है, BC भी है वो भी रिलेशन में है। और अगर ऐसा होता है, दिस इंप्लाइज AC भी अगर रिलेशन में होता है, AC इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। समझ गए? सिंपल है। X अगर सिंपल है, A अगर B को रिलेट करता है, B C को रिलेट करता है, तो इन दोनों के अनुसार A और C भी क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। अगर ये तीनों या दोनों रिलेट कर रहा है, मीन सिंपली हमको यही देखना है कि AB भी होना चाहिए और AC भी होना चाहिए और BC भी होना चाहिए उस रिलेशन। BC तो अवेलेबल होगा, हमको बस ये देखना होगा कि AC अवेलेबल है या नहीं है। अगर AC अवेलेबल होता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। सिंपल ये समझो, अगर A बराबर B है, B बराबर C है, C बराबर A भी तो होना चाहिए ना। ये तो समझ पा रहे हो ना तुम लोग? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है बताओ? सर एक बार वापस हाँ, कॉल आता तो था। वापस से यही देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर A रिलेटेड है B के और B रिलेटेड है C से, ठीक है, तो इसके अगर ऐसा है और उस रिलेशन में A रिलेटेड टू C भी अवेलेबल हो गया, उस रिलेशन में A रिलेटेड टू C भी हो गया, तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। मतलब A बराबर B है, B बराबर C है, और उस रिलेशन में अगर A बराबर C भी है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? यस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। तो हाँ बोलो। एग्जांपल देखा, हाँ हाँ एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी वही वाला एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू ABC और y दिया हुआ है ABCDE और F, ठीक है। R1, ये बताओ ट्रांजिटिव होगा या नहीं। दूसरा R2, मान लेते हैं R2 दिया हुआ है A और A, ठीक है। थर्ड R3, R3 को लिखते हैं A और A और A और A नहीं लिखते, C लिखते हैं और D लिखते हैं, ठीक है। और R4 लिखते हैं सपोज ABBA और AC और CA और AA, ठीक है। ये है, तो अब बताना है कि कौन कौन
ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? सर फोर 1 और सर, सबसे पहले 1 और 4 सर। 1 क्या होगा? होगा या नहीं होगा ये बताओ। सर होगा। हाँ, ये होगा हमेशा सर, याद रखना। वॉइड रिलेशन बिल्कुल को, वॉइड रिलेशन यस ट्रांजिटिव सर, भी होता है, सिमेट्रिक भी होगा होता है, सर। रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले को R2 बोलो। R2 का क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? नो सर। R2 भी होगा। नो सर। हमको पता है। R2 इज ऑल्सो, जितना भी सिंगलटन रिलेशन रहता है, ठीक है, सिंगलटन का मतलब समझ रहे हो? मतलब एक एलिमेंट वाला, वो सब का सब ट्रांजिटिव होता है। याद रखना, ये भी ट्रांजिटिव है। कैसे? कि अगर ए और ए अगर बिलोंग करता है आर को, ठीक है, ए और ए अगर आर को बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे ऊपर में क्या दिखे, बी और सी। सपोज मान लेते हैं कि ए और, मतलब ए दोनों एलिमेंट में होना चाहिए सर, एक्स और वाई। हाँ, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, और सेम ही है, एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो हम इसको मान लेते हैं ना, ए और ए बिलोंग करता है आर को, तो दूसरा भी ए और ए भी बिलोंग करेगा आर को। हम दूसरा भी एलिमेंट ए और ए ही मान लेते हैं, तो ऑब्वियस है इन दोनों से ए और ए ही आएगा। जब सिंगल खाली एलिमेंट सेम रहेगा, तो सिंगल एलिमेंट अगर रहता है तो सिंगलटन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट अगर रहे तो ए रहे, सेम रहे या डिफरेंट रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ओहो। यस सर। तो अगर सिंगलटन एलिमेंट है, सबसे पहले याद रखना, वॉइड रिलेशन जो होता है, वॉइड रिलेशन तीनों होता है। तीनों का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, सिंगलटन, सिंगलटन रिलेशन समझ रहे हो? सिंगलटन रिलेशन का मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ऑर्डर्ड पेयर में एक ही हो, तो वो भी ट्रांजिटिव होगा हमेशा। वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, याद रखना। ठीक है, याद रखना इसको। अब उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे आते हैं, तीसरा R3। R3 ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि डिफरेंट है दोनों। डिफरेंट हो गया तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे हम बता सकते हैं, हम इसको अगर हम रिलेट किए, ए रिलेटेड टू आर है, ठीक है, और सपोज हम ऐसा लिख देते हैं, ए तो सेम हो जाएगा, तो ये होना चाहिए, अगर हम एलिमेंट लेते हैं, ये होना चाहिए R3, ए रिलेट कर रहा है आर को, तो हाँ, देखो अगर हम ए और ए का बात करते हैं, खाली ए और ए का, तो एक एलिमेंट के लिए बात करते हैं, तो ए है, तो ए रिलेट कर रहा है आर को, लेट दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, सपोज ए और डी रिलेट कर रहा है आर को। हम ये भी कर सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा है। देखो ऐसे, सपोज यहाँ पे ये तो पता है ना कि सी डी रिलेट करता है आर को, ठीक है, तो इसका ये तो होना चाहिए इसमें, सी डी अगर रिलेट कर रहा है, और लेट हम मान लेते हैं कोई सा दूसरा एलिमेंट दिया नहीं है इसमें, ये होना चाहिए इसे नॉन ट्रांजिटिव। हाँ नहीं करेगा, ये नॉन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं वैसा। हम प्रूफ कैसे करेंगे? बस मेरे पास दो ही एलिमेंट है, ए और सी और डी, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, ए और सी डी। तो ए को तो कह सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ये देखना होता है कि ए बी अगर रिलेट कर रहा है आर को, और बी और सी रिलेट कर रहा है आर को, ठीक है, तो ए और सी भी रिलेट करना चाहिए, ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए।
तो यहाँ से क्या है, ऐसा कुछ बन रहा है, देखो तो। ऐसा तो नहीं बनता दिख रहा है कुछ। नहीं ना, नहीं दिख रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। R4 बताओ, होगा कि नहीं? होगा सर। R4 होगा, कैसे? सर यहाँ पे ए बी का बी ए आ रहा है और सी का सी आ रहा है, और हाँ, एक से ए आ रहा है। अच्छा, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए अगर देखें, ए बी है, रिलेट कर रहा है आर को, और दूसरा एलिमेंट कौन सा लेना चाह रहे हो? बी ए, ठीक है, यस सर। बी ए भी रिलेट कर रहा है आर को, ठीक है। तो इन दोनों से क्या करना चाहिए, ए और ए भी रिलेट करना चाहिए आर में, यही ना? तो इन दोनों से तो ये आ रहा है, ठीक है, और ए और सी और ए के लिए भी ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर है? सर यहाँ पे सी सी भी आता तो हो जाता ट्रांजिटिव। सी भी हो जाता तो, सी होता तो कैसे होता है बताओ? सी अगर लिख देंगे तो कैसे होगा, तो जैसे बताओ। ए सी और सी ए है ना सर, तो उससे हमारा हाँ एक निकलेगा ना सर। हाँ, तो ए सी है और सी ए है, तो ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो इससे क्या आना चाहिए, ए और ए होना चाहिए। देखो यहाँ ध्यान से, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए बी रिलेट कर रहा है आर को और बी सी रिलेट कर रहा है आर को, तो क्या होना चाहिए, ए सी रिलेट करना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला सेम है, बी और बी, यस सर। तो एंड पॉइंट वाला क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। सबको समझ में आया? यस को, सर। कोई दिक्कत है? नहीं, No, चलो, तो ये तुम लोग का क्लियर हो गया, मतलब तीन हो गया, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम बता रहे, जाओ क्वेश्चन निकालने दे। तुम लोग रिलेशन वाला पार्ट निकालो, सबके जिसके भी बुक में है, हो गई। चलो एक चीज और लिख लो, तुम लोग ध्यान देना कि देखो, अगर कोई इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then that relation is called equivalence relation, equivalence relation। क्या समझ में आया? क्या समझे? सर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो इक्विवेलेंट उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सपोज सेट है, ए बी द सेट, ए बी द, क्वेश्चन होगा तुम लोग के पास भी, ए बी द सेट ऑफ all triangles in a plane, in a plane, and let R be a relation on set A, ठीक है, such that
कि आर एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बना है क्या, दो ट्राइंगल, डेल्टा ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। वो किस तरह से, सच दैट कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ऐसा लिखा हुआ है। बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले ये बताओ। यस सर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ए जो है सेट ऑफ ट्राइंगल्स है इन अ प्लेन, प्लेन में बहुत सारा ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, उसका सेट है। ठीक है, और आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 एक दूसरे के साथ क्या है, कंग्रुएंट है। ठीक है, तो बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है, बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यही होता है ना रिफ्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि क्या दोनों रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करते हैं तो सिंपल हम लोग को पता है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 1 बिलोंग करने चाहिए, मतलब ट्राइंगल वन शुड रिलेट टू द रिलेशन। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है ना कि ये ट्रू है कि कोई ट्राइंगल खुद का ही कंग्रुएंट तो होता है। ट्राइंगल 1 इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ, एनी ट्राइंगल इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये तो ट्रू है ना। यस सर। यहाँ पे सिंपल ये दिखाना है कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब दोनों ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 1 रिफ्लेक्सिव में दोनों बराबर होता है। ए और ए याद रखना, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो मतलब ट्राइंगल वन के कंग्रुएंट होना चाहिए, सही बात है, होता है। ट्राइंगल टू के कंग्रुएंट होता है, ये भी सही बात है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का अगर बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन, चलो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, कैसे दिखा रहे हैं। हम लोग को ये पता है कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 रिलेटेड है आर से। इसका मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है वो देखते हैं कि ट्राइंगल 1 इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ट्राइंगल 2 इज ऑल्सो कंग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, होगा होगा ना। अगर एबीसी ट्राइंगल डी ई एफ के कंग्रुएंट है